Jungle. Hello everyone, I am Richard and I welcome you all to my YouTube channel Edify। आइए आज के इस वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं। एंड जहां हमने लास्ट वीडियो में देखा सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, वहां पर हमने न्यूटन के सेकेंड लॉ को डिस्कस किया। इस वाले वीडियो में हम लोग थर्ड लॉ को देखने वाले। तो आइए विदाउट एनी डिले इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि हमने फर्स्ट एंड द सेकेंड लॉ में समझा, फर्स्ट लॉ में हमने देखा कि जहाँ पर न्यूटन हमें ये समझा रहे थे कि कोई भी ऑब्जेक्ट को मूव करने के लिए एक गिवन अमाउंट ऑफ फोर्स की ज़रूरत पड़ती है, तभी वो ऑब्जेक्ट मोशन में रहता है। उसी तरह हमने सेकेंड पार्ट में देखा कि किस तरीके से फोर्स के एप्लीकेशन से ऑब्जेक्ट एक गिवन एक्सेलरेशन पे आ रहा था, यानी कि एक्सेलरेशन कितनी होगी ये फोर्स डिपेंड कर रहा था, फोर्स डिफाइन कर रहा था उस चीज़ को। और थर्ड पार्ट में ये जो मैं आज बताने वाला हूँ थर्ड लॉ ऑफ मोशन, यहाँ हम लोग देखेंगे कि उस फोर्स का एप्लीकेशन किस तरीके से होता है। तो थर्ड लॉ कुछ इस प्रकार है कि एवरी एक्शन हैज़ एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। तो कुछ इस तरह का ये लॉ होता है। व्हाट डज इट मीन एग्जैक्टली? इसका ये मतलब होता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट जब कोई एक्शन किसी पर क्रिएट कर रही होती है तो उसका एक ऑपोजिट रिएक्शन भी होता है इक्वल अमाउंट में। फॉर एग्ज़ाम्पल कि एक टेबल पे हम लोग एक बुक को रखा हुआ पाते हैं और वो बुक हम लोग देखते हैं कि वहाँ स्टिल कंडीशन पे पड़ी हुई है। सपोज दिस इज़ द टेबल एंड हियर वी फाइंड अ बुक। ये टेबल यहाँ पर स्टिल है, लेकिन यहाँ पर भी हम लोग इस लॉ का एप्लीकेशन को देख सकते हैं। ये बुक एक डाउनवर्ड फोर्स इस टेबल के ऊपर क्रिएट कर रही होती है एंड ये टेबल भी इसके ऑपोजिट एक फोर्स लगा रहा होता है इन ऑपोजिट डायरेक्शन, जिसके वजह से ये बुक स्टिल कंडीशन पे वहाँ पर प्रेजेंट है। अगर यहाँ पर ये जिस अमाउंट का फोर्स मान लेते हैं हम लोग यहाँ पर 10 यूनिट्स ऑफ फोर्स यहाँ पर अप्लाई किया जा रहा है डाउनवर्ड डायरेक्शन पे, और वही सेम अमाउंट ऑफ फोर्स ये टेबल भी इस बुक के ऊपर में ऑपोजिट डायरेक्शन पे क्रिएट करेगी। दैट्स व्हाट द डेफिनेशन द थर्ड लॉ स्टेट्स कि एक ऑपोजिट रिएक्शन इक्वल अमाउंट ऑफ ऑपोजिट रिएक्शन होगा। अगर ये टेबल इस बुक के ऊपर में सेम अमाउंट ऑफ इक्वल अमाउंट ऑफ फोर्स नहीं जनरेट कर रही होती, यानी कि ऑपोजिट डायरेक्शन पे ये पुश नहीं कर रहा होता, तब क्या होता कि ये बुक डाउनवर्ड डायरेक्शन पे मूव कर रहा होता। लेकिन यहाँ पर इस एग्जांपल में हम लोग देख सकते हैं कि कोई भी ऑब्जेक्ट जब किसी टेबल पे या कहीं पर रखा हुआ होता है या जैसे हम लोग खड़े, तो हमारा बॉडी सरफेस पे एक अमाउंट ऑफ फोर्स क्रिएट कर रहा होता है इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। एंड सिमिलरली द अर्थ ऑल्सो क्रिएट लाइक द टेबल ओवर हियर इज क्रिएटिंग एन ऑपोजिट फोर्स जो हमारे ऊपर काम कर रही होती है, which is also an equal amount. That's why we are neither moving downward nor upward. अगर वो फोर्स ज़्यादा होती तो ये टेबल से एक बुक क्या होता ऊपर के डायरेक्शन पे पुश किया जाता, और अगर कम होती तो ये बुक जो होता वो नीचे की तरफ जाता। So since the force acting over here both are equal, therefore we can justify the definition that I just said to you कि ये दोनों फोर्स इक्वल है and that's why this book is over here. Now कुछ और एप्लीकेशंस को अभी हम लोग देखेंगे कि किस तरीके से ये फोर्स वर्क करती है। ये डेफिनेशन, ये जो थर्ड लॉ है, ये यूज़ होता है इन आवर डे टू डे लाइफ। नाउ टू एक्सप्लेन दिस फर्दर, एक और एग्जांपल को मैं यहाँ लूँगा और यू कैन सी इन द स्क्रीन टू स्प्रिंग बैलेंसेस। नाउ ये टू स्प्रिंग बैलेंसेस को हम लोग ऑपोजिट डायरेक्शन पे पुल करेंगे, और फॉर एग्जांपल the first spring balance or the spring balance which has been named as A, उसको हम लोग स्टिल रखते हैं एंड हम लोग B वाले स्प्रिंग बैलेंस को ऑपोजिट डायरेक्शन पे पुल करेंगे। तो दोनों ही स्प्रिंग बैलेंसेस में हम लोग यहाँ देखेंगे कि कुछ रीडिंग आती है। नाउ अगर ये लॉ को हम लोग नहीं जानते या फिर ये लॉ एग्जिस्ट नहीं करता, ठीक है, मतलब ऐसा कुछ नहीं होता, अगर नहीं बनाया जाता, ऐसा कुछ एग्जिस्ट ही नहीं करता, तो होना क्या चाहिए था
किसी एक स्प्रिंग बैलेंस में रीडिंग आता है, दूसरा फिक्स रहता है। बट सिंस हम लोग जानते हैं कि फिजिक्स के नियमों के ये अगेंस्ट हो जाएगा, सो व्हेन वी पुल द स्प्रिंग बैलेंस ईदर ऑफ द वन, और दोनों को, तो दोनों ही स्प्रिंग बैलेंस में हम लोग देखेंगे एक रीडिंग आएगा। एंड सिंस बोथ द स्प्रिंग बैलेंस आर सिमिलर, एक जैसा है दोनों, तो खींचने पर क्या होगा, दोनों पर सेम अमाउंट ऑफ हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि रीडिंग आ रहा है। जितना रीडिंग स्प्रिंग बैलेंस ए में है उतना ही स्प्रिंग बैलेंस बी में भी है। ठीक उसी तरह सिमिलरली, जैसा कि इससे पहले हमने देखा कि टेबल पे जो बुक रखा हुआ था उस पे दोनों ही जो फोर्स था, अपवर्ड एंड डाउनवर्ड फोर्स, दोनों सेम था। उसी तरह यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि स्प्रिंग बैलेंस को जो पुल करते हैं, तो दोनों में एक जब एक्शन क्रिएट कर रहा है दूसरा में, तो दूसरा स्प्रिंग बैलेंस क्या होता है, वापस एक सिमिलर अमाउंट ऑफ फोर्स का रिएक्शन दे रहा होता है। दैट्स वाई बोथ स्प्रिंग बैलेंसेस में सेम रीडिंग आती है। ऐसा हम लोग जनरली जैसे कि हम लोग वॉक करते हैं, तो वहाँ पर भी इस लॉ का हम लोग एप्लीकेशन देखते हैं। नाउ सपोज इफ अ पर्सन इज वॉकिंग, तो वो फोर्स क्या होता है, अपने पैरों से ज़मीन के तरफ में लगाता है, और अदर वे अराउंड सोचते हैं हम लोग, तो वो क्या कर रहा होता है, ज़मीन को पुश कर रहा होता है ना, क्योंकि मास अर्थ का बहुत ज़्यादा है कंपैरेटिवली जितना फोर्स हम लोग क्रिएट कर रहे होते हैं। तो एक वहाँ पर हम लोग एक्चुअली में क्या कर रहे होते हैं, अपने बॉडी से जो फोर्स लगा रहे होते हैं, वो फोर्स हमें आगे के तरफ में बढ़ने को हेल्प करता है। दैट्स वाई एक पर्सन अपने पैर से जो फोर्स क्रिएट करता है और रेगुलर साइमल्टेनियसली लेफ्ट टू राइट लेग्स में, तो क्या करता है, इस ऑर्डर में वो वॉक कर सकता है। यानी कि जब हम चलते हैं तो वी ट्राई टू पुश द अर्थ बैकवर्ड्स, एंड ये मूवमेंट ये जो फोर्स होता है जो हम लोग वहाँ लगाते हैं टू पुश द अर्थ, उसमें क्या होता है कि हमारा बॉडी जो होता है वो आगे के डायरेक्शन पे मूव करता है। एंड इसको हम लोग बैलेंस करके हम लोग वी कैन वॉक एंड वी कैन रन ऑन दिस प्रिंसिपल। और भी एप्लीकेशन, जैसे कि हम लोग देखते हैं एक गन को जब फायर किया जाता है, तो गन को जैसे ही बुलेट उससे निकलती है, तो एक रिकॉइल मूवमेंट हम लोग देख सकते हैं जो पीछे के तरफ में गन को पुश करता है। व्हाट हैपन्स ओवर देयर कि जैसे ही बुलेट को फायर किया जाता है, वो बुलेट एक फोर्स, वो जो वहाँ पर मैकेनिज्म जैसे गन के अंदर में हो रहा होता है, जैसे एक्सप्लोजन होता है छोटा सा और बुलेट बाहर निकलती है, तो वो एक्सप्लोजन क्या करता है, जिस तरह बुलेट आगे की तरफ जा रही है एक ऑपोजिट डायरेक्शन पे फोर्स क्रिएट करता है, जिसके वजह से क्या होती है, गन पीछे की तरफ में रिकॉइल होती है। तो इन सब जगहों में हमने देखा कि ये थर्ड लॉ का यूज़ हो रहा था। और भी कुछ एग्जाम्पल देखेंगे, तो फॉर एग्जाम्पल जैसे आप स्क्रीन पे देख सकते हैं अभी कि एक बॉय बोट से जंप करके हर्बर पे लैंड कर रहा है। और जैसे ही वो जंप करता है, बोट का मूवमेंट हम लोग देख सकते हैं क्या होता है, पीछे की तरफ है। जब बॉय एक फोर्स क्रिएट कर रहा है और वो फोर्स उसे आगे की तरफ पुश कर रही है, तो इन रिएक्शन क्या होता है, वो जो बॉय बोट के सरफेस के ऊपर में फोर्स क्रिएट कर रहा होता है, वो उसे पीछे की तरफ में ढकेलती है। तो यहाँ पर भी हम लोग इस लॉ का एप्लीकेशन होता है वो देख सकते हैं, किस तरह से फोर्स का एप्लीकेशन एंड किस तरह से वहाँ मोशन में आ रही है। एंड मेन फोकस की जो डेफिनेशन में हमने पढ़ा कि एक ऑपोजिट रिएक्शन हमें यहाँ पर होते हुए नज़र आता है। सो आई होप ये एग्जाम्पल से आपको ये लॉज ठीक तरह से समझ में आया हो। एंड इफ़ यू लाइक द वीडियो, प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू।